नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल, साईं चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। अभी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की अश्वनी माह की शरद पूर्णिमा की। इस शरद पूर्णिमा के दिन से ही शरद ऋतु का आगमन भी माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। पिछली वीडियो में हमने इस पूर्णिमा की विशेषताओं के विषय में जाना और इस वीडियो में मैं वो कथा आपको सुनाना चाहती हूँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने सुनी है। कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपसे वो शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो एक बार विष्णु जी का मन पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए लालायित हुआ। वो भ्रमण के लिए तैयार हुए। लक्ष्मी जी ने पूछा कि स्वामी आप कहीं जा रहे हैं? विष्णु जी ने कहा, हाँ देवी, आज मेरा मन पृथ्वी लोक में भ्रमण करने का है। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी क्या आप मुझे भी साथ ले जाएंगे? मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। विष्णु जी ने कहा कि हाँ तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है। लक्ष्मी जी ने कहा, बताइए। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ विचरण करने के लिए चलो, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ तुम्हें नहीं देखना। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, नहीं देखूंगी। और वो दोनों भ्रमण के लिए निकल गए। बहुत सुंदर प्रकृति की छटा थी, मनमोहक दृश्य था। चांदनी छिटकी हुई थी, पूरी पृथ्वी प्रकृति नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। इतनी सुंदरता देख करके लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और प्रसन्नता में ही वो अपना दिया हुआ वचन भूल गई और वो बहुत हर्षित होके चारों तरफ देखने लगी और उनकी नज़र उत्तर दिशा की तरफ पड़ गई। उन्होंने देखा कि वहाँ एक खेत था, बाग था और बहुत अच्छी सुगंध वहाँ से आ रही थी। वो वहाँ पर चली गई। उन्होंने देखा इतने सुंदर फूल, इतना सुंदर बगीचा, और वो वहाँ से एक फूल तोड़कर ले आई। विष्णु जी ने कहा कि तुमने अपना वचन भंग किया और ये पुष्प जो तुम तोड़कर लाई हो उस खेत से तुमने बिना माली की आज्ञा के इसे तोड़ा है और किसी से बिना पूछे कोई भी वस्तु लेना चोरी होती है। तुमने उस माली की बगीचे से इस पुष्प को चुराया है, इसलिए इसकी कुछ सज़ा तुम्हें अवश्य होगी। लक्ष्मी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने वचन दिया था लेकिन मैं भूल गई, तो आप कहिए। विष्णु जी ने कहा, 3 साल तुम उस माली के घर नौकरी करोगी, नौकर की तरह से रहोगी और उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ धाम बुलाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। विष्णु जी चले गए और लक्ष्मी जी एक गरीब महिला का रूप लेकर के उस माली के दरवाजे पर चली गई। वो मालिक निर्धन था, उसका नाम माधव था। उन्होंने बाहर आकर उनसे पूछा कि बहन तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक बहुत गरीब महिला हूँ, मुझे थोड़ी मदद की आवश्यकता है। बस मुझे अपने घर में थोड़े दिन के लिए शरण दे दीजिए, मैं उसके बदले में आपके खेत का और घर का सब कार्य कर दूंगी। तो उनकी 2 बेटियां पहले से ही थी। माधव बहुत दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे, धार्मिक भी थे। उन्होंने कहा कि हाँ बहन आ जाओ, जैसी रूखी सूखी मेरा परिवार खाएगा तुम भी उसी को ग्रहण कर लेना। तो वो लक्ष्मी जी वहाँ आ गई और वो मिल करके रहने लगे। अब जो माधव था वो बहुत सम्मान करता था उनका
और वहाँ से जो पुष्प मिले उनसे उसका व्यापार धीरे 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 बढ़ गया। और फिर उन्होंने गाय खरीद ली, माधव ने थोड़ी ज़मीन और खरीद ली, फिर एक अच्छा घर भी बना लिया। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 साल के अंदर माधव का जीवन बदल गया, संपन्न हो गया। तो एक दिन जब वो खेत से आए माधव, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर महिला खड़ी हैं, जो कि बहुत सारे आभूषणों से सुसज्जित हैं। माधव समझ गए कि ये माता लक्ष्मी हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे माता लक्ष्मी, भूलवश हमने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया और आपसे अपने खेतों में, घर में काम कराया, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर के कहा, नहीं माधव, तुम बहुत नेक इंसान हो, बहुत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, और मुझ गरीब पर, गरीब वेश में जब मैं थी, तुमने मुझ पर अपना प्यार सम्मान सब लुटाया। तुम जैसे व्यक्ति को संपन्न होना ही चाहिए। और खुश होकर के वो उनको वरदान दे करके चली जाती हैं। तो फिर विष्णु जी ने उनको अपने वैकुंठ में बुला लिया 3 वर्ष के बाद। तो इस कथा से हमने और आपने एक सीख ली, और हमें लेनी भी चाहिए, कि जो व्यक्ति कोमल, दयालु और सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उन पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा रहती है। लक्ष्मी जी ऐसे घर को और ऐसे व्यक्ति को अपना वरदान ज़रूर देती हैं, जो हृदय से साफ होते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, दयालु प्रकृति के होते हैं, जैसे कि माधव था। तो हम सभी को भी अपने अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो माता की कृपा हम सभी पर होगी, इसी आशा के साथ कि ये पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा हमारे और आपके लिए, सबके लिए बहुत फलदायी हो, सुखदायी हो, कल्याणकारी हो, और लक्ष्मी माता के साथ साथ विष्णु जी का और विष्णु प्रिया तुलसी जी का भी आशीर्वाद हमें मिले। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।